अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं काजी जवाद जमील। दोस्तों, 24 घंटे बल्कि 28 घंटे हुए हैं एक पॉडकास्ट को ऑन एयर हुए। और पॉडकास्ट क्या थी? वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की थी। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गुज़श्ता कुछ अरसा में काफ़ी ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ और उनकी पॉडकास्ट आ चुके हैं। मुख्तलिफ़ बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ आ चुके हैं, बड़े बड़े एंकर हैं। लेकिन उन तमाम में आखिर इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा ख़ास है जो गुज़श्ता में नहीं था। मैं उस हवाले से ही थोड़ा सा अपना एक राय का इज़हार करूँगा। सोशल मीडिया पे एक वावेला है, एक शोर है, वो जो पॉडकास्ट करने वाले हैं, एंकर हैं, मुल्क के नामवर एंकर हैं, बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं, इरशाद भट्टी साहब। उनके हवाले से है कि उन्होंने जो सवालात की है वो बदतमीज़ी पे मबनी थे और काफ़ी ज़्यादा उसमें लच्चरपन था, बदतमीज़ी थी और कुछ इस किस्म के सवालात थे जो नाज़ेबा गुफ्तगू थी, नाज़ेबा सवालात थे कि जो इस किस्म के एक बहुत बड़ा आलिम हैं उनके साथ ये ज़ेब नहीं देते कि आप उनके सामने इस किस्म के सवालात रख रहे हैं। या फिर उनके अंदाज़ को लेके बात की जा रही है। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सबसे बुनियादी बात ये है कि इस माज़ी में जितने भी पॉडकास्ट आए हैं, माज़ी में जितने भी इंटरव्यूज़ उनके आए हैं, क्या वो इतने ज़्यादा हिट हुए? बिल्कुल नहीं हुए। तो इसके हिट होने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अभी तक मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके थे उस पॉडकास्ट को सिर्फ़ सुबह तक। उसके बाद ये 7-8 घंटे मज़ीद भी गुज़र चुके। अब मैंने नहीं देखा कि उसके व्यूज़ कितने आ चुके हैं। और इतने ज़्यादा लोग देखने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो उनके पास सवालात थे, हालांकि ये काफ़ी जो है तवील नशस्त रही थी। हमें जितने भी देखने को मिले हैं प्रोग्राम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 50 मिनट, और ये जो है नशस्त रही तकरीबन 2 घंटे 26 मिनट पे मुश्तमिल रही। उसको देखते हुए नहीं लगता था कि 1 लाख लोग भी देख पाएंगे, लेकिन पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए इस पॉडकास्ट को देखते हुए और काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। मज़ीद भी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, लोग फेसबुक पे अपने अपने अकाउंट पे उसको मज़ीद वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं और लोग मज़ीद उसके देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। और कमेंट बॉक्स में लोग इरशाद भट्टी साहब को जो है गालियाँ दे रहे हैं और बड़ी बदतहज़ीबी उनके हवाले से की जा रही है। इस पॉडकास्ट को लेके अगर मैं बात करूं कि इसके हिट होने की सबसे बड़ी वजह भी जनाब इरशाद भट्टी साहब हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस पॉडकास्ट में जो चीज़ अहम है वो ये थी, वो सवाल थे, वो सवालात थे। जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब जहलम ख़ुद तशरीफ़ ले गए थे, अली मिर्ज़ा जो जहलमी है उसके पास, जब उसके चैलेंज को कबूल करते हुए जब वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे, तो उस वक़्त भी जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, मेरे ख़्याल में उससे कहीं ज़्यादा ये ट्रेंडिंग टॉपिक अब बन चुका है। वजह ये है, वजह इसके जनाब इरशाद भट्टी साहब है। असल चीज़ होती है, सवालात होते हैं। अगर आप सवाल कर रहे हैं और सवाल का आपका अंदाज़ बहुत ज़्यादा शाइस्ता है और जी हुज़ूर करके आप सवाल कर रहे हैं, और फिर जब आप इतना अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखे हुए हैं, तो उसके साथ ही जो है लोगों के जो सवालात हैं, जो उन लोगों के सवालात हैं जो आपके मुखालफिन हैं, आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप वो सवाल करेंगे तो आप उनकी ज़ुबानी नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी जो ज़ुबानी सवाल होते हैं उसका करने का वाहिद तरीका यही होता है कि जो उन लोगों का अंदाज़ होता है उसी अंदाज़ में आप सवाल करें। उसके बाद आप उसका जब जवाब आएगा तो वो जवाब जो है काबिल कबूल भी होगा और लोगों में आम भी हो जाएगा, और जो है लोग उसको मज़ीद फैलाएंगे भी कि यार ये सवाल जो है, ये जवाब जो है बहुत, हमें इस जवाब से मुतमईन हुए हैं, ये जवाब हमारे लायक है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी वो लोग, मैंने उन लोगों को देखा है जो मिर्ज़ा जहलमी के या इस किस्म लोगों के मतलब उनके बड़े मोतक़िद नज़र आते हैं, लेकिन वही लोग मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वो पॉडकास्ट को उन्होंने डाउनलोड किया, अपने वॉल पे उन्होंने पोस्ट कर दिया है। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है, सिर्फ़ उसकी वजह ये है कि उनके जो जहनों में सवालात थे, इरशाद भट्टी साहब ने उन सवालात को उसी ही अंदाज़ के साथ उनके सामने रख दिया। तो यहाँ पे मैं एक जुमला कहूँगा, वो जुमला ये है कि कोई कितने भी बड़े हो जाएं,
جو سینئر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سینئر ہی ہوتا ہے. جو ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں وہ صحافت میں کافی منجھے ہوئے ہیں اور بہت ہی سینئر ہیں. سو جتنے بھی پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں وہ پرانے ضرور ہیں لیکن ارشاد بھٹی صاحب اس میدان میں ان سے بھی زیادہ پرانے ہیں. سو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے یا چند پوڈ کاسٹ کے ذریعے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ میدان ہم اگر اس میدان میں اگر نظر نہیں بھی آ رہے تو یہ میدان ہم بھولے نہیں ہیں، یہ ہمارا اپنا میدان ہے. سلامت رہیں، خدا ان سب کو سمجھ عطا فرمائے جو ان تمام چیزوں کو ناسمجھی کے باعث مختلف قسم کے القابات اور مختلف گالیوں پہ اتر آتے ہیں. رب تعالیٰ ان تمام کو سمجھ عطا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ.